जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या चौथे का हल कराऊंगा। कह रहा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। तो देखिए लिखेंगे हल जो दिया है उससे हल दिया है हमारे पास क्या 15 कॉट ए बराबर 8। तो कॉट ए का मान हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 8, ए गुणे में आएगा तो नीचे आ जाएगा तो भाग में 15। तो कॉट क्या होता है, कॉट का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। आधार की वैल्यू दे दी है 8 और लंब की वैल्यू दे दी है 15। तो हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है और सबका कोण ए के सापेक्ष ज्ञात करना है, साइन ए का भी और सेक ए की भी। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। बिना त्रिभुज बनाए भी कर सकते हैं लेकिन बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मान लीजिए एक त्रिभुज मान लीजिए इसे ए बी सी कह देते हैं। तो इसमें हमारे पास दे दिया है आधार, अगर कोण ए के सापेक्ष से देखें तो आधार का मान दे दिया 8 और लंब का मान दे दिया है 15 और कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। कोण ए के सापेक्ष लंब होगा BC और आधार AB। कोण के सामने हमेशा लंब होता है और समकोण के सामने कर्ण होता है और बची हुई भुजा आधार होती है। कोण के सामने लंब होता है, कोण के सामने लंब होता है, कोण के सामने लंब होता है, समकोण के सामने कर्ण होता है, समकोण के सामने कर्ण होता है और बची हुई भुजा आधार होती है। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको कई बार बता दिया ताकि आपको और आसानी से आ जाए। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण का मान आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर यानी वर्ग हटेगा तो इधर आ जाएगा, रूट आ जाएगा, रूट यानी वर्ग हटेगा तो वर्ग आ जाएगा इधर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। तो लंब का स्क्वायर यानी लंब का मान कितना दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार का मान दिया 8 तो 8 का स्क्वायर। तो कर्ण का मान हमारे पास आ गया 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो कर्ण का मान हमारे पास आ गया 5 4 9 6 2 8 और 289। रूट करड़ी में 289 का मान कितना होता है 17। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। हमने पूरा आपको 40 तक वर्ग प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। सेंटीमीटर आ गया। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या पूछा है, साइन ए और सेक ए का मान। तो साइन ए क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। लंब का मान हमारे पास कितना दिया है, लंब का मान दिया है कोण ए के सापेक्ष लंब BC होगा तो BC और कर्ण हमारा AC होगा। तो कर्ण का मान दिया हमारे पास 15 और लंब का मान दिया 15 और कर्ण का मान दिया हमारे पास अभी ज्ञात किए 17। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार सेक ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। सेक ए क्या होता है कर्ण बटा आधार, इसका फार्मूला होता है कर्ण बटा आधार। आप लाल बटा कक्का से याद कर सकते हैं, लिख देते लाल बटा कक्का। एक साइन का होता है, एक कॉस का होता है और एक टेन का होता है। यह कोसेक का होता है, एक सेक का होता है और एक कॉट का होता है। ऊपर से देखेंगे तो एक कोसेक सेक कॉट का हो जाएगा, नीचे से देखेंगे तो कोसेक सेक कॉट का हो जाएगा और ऊपर से देंगे साइन कॉस टेन का हो जाएगा। तो हमें सेक का देखना है। तो सेक क्या हो गया कर्ण
बटा आधार। ठीक है, तो कण हमारे पास कितना है AC और आधार है हमारे पास AB। तो AC का मान दिया है 17 अभी ने ज्ञात किए हैं, और AB का मान है हमारे पास 8। तो आंसर हो गया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 5वें के हल के साथ। आप नोट कर सकते हैं अच्छे तरीके से।